हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर एज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर यूजिंग पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पिछली वीडियो में हमने किया था यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर था वो एनपीएन था, तो उसकी वजह से जो ये बैटरीज़ है उसका जो टर्मिनल है यहाँ पे ये उसमें हमने यहाँ पे जो लगाया था ये यहाँ था एन था, तो एन को हमने किया था पॉजिटिव से कनेक्ट, तो यहाँ पे हमारा था पॉजिटिव टर्मिनल। तो बैटरी को यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया है। तो एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड यूजिंग दिस बैटरी एंड कलेक्टर एंड एमीटर कलेक्टर एमीटर जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड बाय यूजिंग बैटरी वीसीसी। ये है हमारा कलेक्टर। क्लियर। वही डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर हो गए C1 एंड C2 और आउटपुट सर्किट में एक लोड रेजिस्टेंस RL है। तो हमें यहाँ पे जो टोटल करंट है वही कॉमन जो एमीटर करंट है वो कैसे मिल रहा है हमें। एमीटर करंट इज इक्वल टू एज यूजुअल IB प्लस IC। क्लियर। ये बात तो सभी को पता है कि एमीटर करंट क्या है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब आउटपुट में हमें ये VCE वोल्टेज मिलेगी, वो कैसे मिलेगी बताओ। पिछली वीडियो में भी हमने सेम ऐसे ही किया था, VCC माइनस ICRL। क्लियर है ये। क्लियर। तो उसके बाद अब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, वर्किंग की डिस्कस करते हैं। तो व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स, सपोज ये हमारा आया पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्लियर। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स, तो पॉजिटिव आएगा तो इसकी जो बेस की है, देखो ये पहले से यहाँ पे क्या है फॉरवर्ड बाइसिंग हमने की है, तो पॉजिटिव साइकिल की वजह से क्या होगा, ये तो अपोज करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग को। क्लियर। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स इट अपोज द फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ एमीटर बेस सर्किट। क्लियर। अब अपोज करेगा तो दिस मीन्स जो बेस करंट है और कलेक्टर करंट है और एमीटर करंट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देयरफॉर एमीटर करंट डिक्रीजेस एंड हेंस कलेक्टर करंट डिक्रीजेस। लिंक है दोनों करंट आपस में। क्लियर। कलेक्टर करंट डिक्रीजेस। अब कलेक्टर करंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो अगर ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो बताओ, अगर ये करंट हमारा डिक्रीज करेगा तो आउटपुट क्या करेगी बताओ, इंक्रीज ही करेगी ना। अगर ये करंट है हमारा, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो आउटपुट हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट VCE इंक्रीज। अब सर्किट डायग्राम में देखो, जो कलेक्टर है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। क्लियर। यानी आउटपुट बिकम, बताओ अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रही है हमारी, सॉरी ये पॉजिटिव, देखिए ये नेगेटिव से कनेक्ट है। क्लियर। ये देखो ये नेगेटिव से कनेक्ट है यहाँ पे। क्लियर। ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो कलेक्टर देखो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है और आउटपुट वोल्टेज हमारी इंक्रीज कर रही है, तो यानी कि जो हमारी आउटपुट है वो हमारी लेस पॉजिटिव बन जाएगी। क्लियर। लेस पॉजिटिव यानी कि मोर नेगेटिव। क्लियर। नेगेटिव साइकिल के थ्रू ये इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर। देयरफॉर आउटपुट बिकम्स मोर नेगेटिव या कह सकते हैं लेस पॉजिटिव। क्लियर। एक तो समझ में आ रही है ना बात। एक तो देखो जो कलेक्टर है हमारा नेगेटिव से कनेक्ट है, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है और आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज भी कर रही है, सॉरी इंक्रीज भी कर रही है। ठीक है। तो अगर कलेक्टर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है और आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज कर रही है तो यानी कि और ज़्यादा नेगेटिव हो गई ना हमारी पहले के कंपैरिजन में। समझ आ रही है ना ये बात, और ज़्यादा नेगेटिव हो गई पहले के कंपैरिजन में। तो हमें आउटपुट में मिलेगा ये वाला बड़ा हुआ एम्पलीट्यूड नेगेटिव साइकिल के थ्रू। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल कम्स इट सपोर्ट द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ एमीटर बेस सर्किट तो जो करंट है वो बताओ क्या करेगा, करंट इंक्रीज करेगा। एमीटर करंट
increase, emitter current increase, and hence collector current increase. अब कलेक्टर करंट इंक्रीज करने से बताओ आउटपुट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। VCE क्या करेगी, डिक्रीज। क्लियर, VCE डिक्रीज करेगी, यानी नेगेटिव से कनेक्ट है, कलेक्टर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है और आउटपुट डिक्रीज करेगी, यानी कि लेस नेगेटिव बन जाएगी। देयरफॉर कलेक्टर बिकम्स लेस नेगेटिव या फिर मोर नेगेटिव। क्लियर, लेस नेगेटिव यानी इट मीन्स मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव है तो हमें आउटपुट देखो ऐसे मिलेगी। क्लियर, पॉजिटिव हाफ साइकिल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से भी हमें सेम ही आउटपुट ऐसे ही मिली है कि जब भी कॉमन एमीटर सर्किट का हमने यूज़ किया है तो इनपुट आउटपुट हमें कैसे मिले हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिले हैं। हैंस इनपुट एंड आउटपुट आर नॉट इन सेम फेज। दोनों के दोनों में क्या है, 180 डिग्री का फेज आ जाएगा। क्लियर, तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। क्लियर, प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे से इसकी। ओके जी।